तो आज हमारी वीडियो का पार्ट 2 आ गया है, जिसमें हम ये बोलेंगे, कल तक हमने पढ़ा था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस होते हैं, लिविंग डॉक्यूमेंट होता है। प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो एंड दिस इज़ द पार्ट 2 और चैप्टर 1 आज कंप्लीट हो जाएगा। तो हम ये बोलेंगे हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। देखिए, ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आंसर राइटिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश एक्ट्स जो आ रहे थे उसमें से किस पे बेस्ड था? कैबिनेट मिशन की मदद से हमारा जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। पहली सिटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 और उसके बाद हमारा इंडिया डिवाइड हो चुका था, तो उसके लिए 14 अगस्त 1947 में बनी थी। टोटल सीट्स 389 थी, 93 प्रिंसली स्टेट्स की थी। अब ये 389 तब थी जब हमारे पास क्या था, जब हम अनडिवाइडेड इंडिया थे, और जब हम लोगों का डिवीजन हो गया था, जो कि 3 जून 1947 को एक तरीके से अनाउंस हो चुका था। ठीक है, तो अब हमें कितनी सीट्स मिली थी? 299। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। कैबिनेट मिशन के थ्रू इस प्लान के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारी जो ये 389 सीट्स हैं, 93 प्रिंसली स्टेट्स के पास है और बाकी प्रोविंसेस के पास है, जिसमें से हर 10 लाख पे एक सीट मिलेगी। अब जो हमारे पास प्रोविंसेस थी, वहाँ पे जो हमारा पॉपुलेशन कंपोजिशन था वो बेस्ड था मुस्लिम, सिख और जनरल पे, और इन प्रपोर्शन किस पे? उनकी पॉपुलेशन पे। प्रोविंसेस पे जो वोटिंग सिस्टम था वो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और प्रिंसली स्टेट में जो मेथड ऑफ सिलेक्शन था रिप्रेजेंटेटिव्स का, वो बाय कंसल्टेशन हमारा डिटरमाइन हो जाएगा। तो ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो ये बोल सकते हैं दैट इन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वहीं पे आपका आंसर हम लोग खत्म कर देंगे, दैट इट विल बी रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं। तो जब हमारा इंडिया डिवाइड हो चुका था तो 299 सीट्स थी। 26 नवंबर 1949 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया था। 24 जनवरी 1950 को हमने एनफोर्स कर दिया गया था, और द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ जी, इसमें बात आ गई है। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लास्ट मीटिंग मिली थी तो 284 मेंबर्स ने उस पर साइन करा था। अब एक और बात हो सकती है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, हमें याद रखना है, वो यूनिवर्सल सफरेज पे बेस्ड नहीं थी। वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर्स से निकल के आए थे। इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, ये शब्द याद रखिएगा। अब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो रिलीजन वाइज डाइवर्स थी। वहाँ पे एससी लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन मिला था। वहाँ पे सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हमारी आईएनसी थी, और हमारे पास विमेन का भी था जो 15% वहाँ पे थी। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारे पास ना, अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट हुआ है वो 2 साल 11 महीने 18 दिन, या अगर हम टोटल देखें तो इट वाज 106 डेज। या आगे हमारे पास लॉजिक है, ठीक है, और 11 सेशंस हुए थे। तो इन सेशंस में होता क्या था? इन सेशन पे हर चीज़ पे डिबेट होता था। डिबेट कैसे हुआ था? अब हमने बहुत सी चीज़ें फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट की थी। लेकिन अडॉप्ट का मतलब ये नहीं था हमने क्या करा, कॉपी पेस्ट कर दिया। नहीं, हमने कॉपी पेस्ट नहीं करा, हमने वो फीचर लिया, देखा क्या वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन डाइवर्स पॉपुलेशन सोसाइटी के लिए बेहतर है, और या उसे अपने हिसाब से भी चेंज करा। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ऐसा प्रोविजन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिस पे कोई डिबेट ही नहीं हुआ था, वो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब कि आपको जिस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था, किसी भी इंसान को जो भारतीय नागरिक है उसे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना वोट करने का हक मिला। और ये मैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा फीचर समझती हूँ, क्योंकि आप कितनों के इतिहास पढ़ोगे ना, तो विमेन को तो कभी भी वोट करने का हक तुरंत नहीं मिला है। सोचिए, फ्रांस में फ्रांस रिवॉल्यूशन है, whenever France catches cold, rest of the Europe, whenever France sneezes, rest of the Europe catches cold, ये सब चीज़ें हमारी आती हैं। तो सोचो, जहाँ से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी लिया, उन तक को भी विमेन को राइट टू वोट 1946 में मिला था, और हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन पास होते ही मिल गया था। तो दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीचर जो मुझे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लगता है। इसके बाद अगर हमारे पास क्वेश्चन जो बन के आएगा, हाँ जी, और हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंच और अमेरिकन रिवॉल्यूशंस के ही इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसमें फिर हमारे पास कमिटीज़ बन गई थी, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, स्टेट्स कमेटी बनी थी, हमारे पास एडवाइजरी फंडामेंटल राइट्स कमेटी बनी थी। तो ये सारी कमिटीज़ हेड करी गई थी। जब हम लक्ष्मीकांत बुक को कवर करेंगे उसमें तो पूरा डिटेल में ही है। देन हमारे पास एक चीज़ आती है प्रियम्बल, वहीं पे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है, जो JL नेहरू ने प्रोवाइड करा था, वो वहाँ पे हम कवर करेंगे। इसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या डिस्कस हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
हॉरिजॉन्टल दैट इज़ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। वर्टिकल जिसमें सेंटर की सरकार, स्टेट की सरकार। पार्लियामेंट्री या फिर प्रेसिडेंशियल, हमने कौन सा सिलेक्ट करा था। इन सारी चीज़ों पे हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही निर्भर करता है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था जो हमारा कवर हो चुका है। थैंक यू सो मच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और यहाँ से ना मैंने क्वेश्चंस भी देख लिए थे, तो अगर हमने ये चैप्टर ढंग से पढ़ लिया है तो हम ये क्वेश्चंस आराम से कवर कर सकते हैं। और एक और बहुत अच्छी बात है दैट यू मे वॉच एंड डिस्कस राज्यसभा टीवी सीरीज संविधान, ये यूट्यूब पे है संविधान करके। इसे अभी हमें देखना शुरू करना चाहिए, बिकॉज इससे ना आपको रियल में पता चलेगा कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो क्या हमारे पास एक मतलब व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिनेरियो गोइंग ऑन इन आवर कंट्री। थैंक यू सो मच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।